हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। हम आपका केडीएन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और हम लोगों ने क्लास 9th की जो अभी क्लास लिया था, क्लास 9th, उसमें हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो रिलेशन होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर, इस चीज को हमने पढ़ा। अब हम लोग वेरिएशन इन जी पढ़ेंगे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो कैसे जो है वेरी करती है पृथ्वी तल से एच ऊंचाई जाने पे ऊपर और एच गहराई जाने पे डी गहराई जाने पे नीचे। इसके बाद ध्रुवों पर कैसे होता है, कैसे विषुवत रेखा पे होता है, इन सब ढेर सारी चीज़ों को डिस्कशन किया जाएगा एक एक वीडियो करके। तो जो क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है वेरिएबल होती है, पृथ्वी के हर स्थान पर अलग अलग होती है, जबकि जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है उस हर जगह कांस्टेंट होती है। कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हर जगह सेम होता है। लेकिन जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमेशा बदलती रहती है, हर स्थान पे अलग अलग होती है। और कैसे इसका वेरिएशन होता है हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार देते रहिए। आँख मलिए मत, अभी आँख ऐसे रगड़ के उठ रहे हैं सुबह सुबह। चलिए, तो हम लोग जो है सपोज दैट, अब ये पहला जो आपका टॉपिक है, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सपोज दैट, माना ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे कोई यम द्रव्यमान का पिंड रखा गया है और इसके बाद ये पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है आपका, कैपिटल एम है या एम ही है, जो भी रखें, और जो इसकी रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो अगर हम देखें तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो आपका होगा कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। क्योंकि जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है उसमें हमने आपको डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कि जब दो द्रव्यमान एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर या रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कैपिटल जी अमोनियम टू पान आर स्क्वायर होता है। तो इस अनुसार ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। फिर जो गुरुत्वीय बल लगेगा, गुरुत्वीय बल F बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा है, गुरुत्वीय बल आपका लग रहा है यहाँ पे पिंड के सरफेस पे, यहाँ पृथ्वी के सरफेस पे, ये यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा, कौन सा बल, गुरुत्वीय बल,
गुरुत्वीय बल F बराबर mg। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण जी। तो F बराबर m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें, तुलना करने पर तो जानते हैं अगर किसी समीकरण का एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष ऑलरेडी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। जो ये स्मॉल जी है ये क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। मतलब ये अगर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड किसी पृथ्वी की सतह पर रखा गया है तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। सपोज दैट मान लिया कि इसी पिंड को h हाइट पे लिया जाए, इसी द्रव्यमान एम को यहाँ पे लाया गया, ये हाइट क्या है? h है, और ये दूरी क्या है? कैपिटल आर है। अब इसके बीच जो अवमाना यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है GH क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है h हाइट पे, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? GH है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमने कहा कि हर पॉइंट माने अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। अरे थोड़ी ऊंचाई पे जाएंगे तो नहीं, 2 4 10 मीटर 1 किलोमीटर, तो थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको परिवर्तन फील होगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे GH का मान निकालें इसके अनुसार तो यहाँ लिख सकते हैं GH इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान, अब दूरी कितना हो जा रही? अभी तक पिंड यहाँ पे था तो आर स्क्वायर था, ये टोटल दूरी अब ली जाएगी तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एच का होल स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब एक काम करिए, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे दीजिए। समीकरण 3 भागे समीकरण 4। जब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 3 में समीकरण 4 से हम भाग देंगे तो G अपान GH इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर सबके बटे कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि स्मॉल जी अपान GH इज इक्वल टू, अब पलटी होकर के गुणा हो जाएगा, मतलब कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर गुणे आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपान कैपिटल जी कैपिटल एम। कैपिटल जी कैपिटल एम से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे G अपान GH इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इसको G अपान GH इज इक्वल टू आर प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दें। अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो दोनों में आर आर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आर अपान आर प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आने वाला है? G अपान GH इज इक्वल टू
1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन। फिर मैं आगे इसको भी क्लियर करूँगा, पहले आप लोग इतना नोट करते रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक है कि अगर हम इसको हमें सॉल्व करना है इसको, तो ये आया आपका g इज इक्वल टू GH, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। अब हम एक काम करें यहाँ पे कि GH इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, G अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। अब ये फाइनल जो एक्सप्रेशन हुआ बेटा, मैं इसी में आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये क्लास 9th है, अगर क्लास 12th होता तो मैं इसको बायनॉमियल थ्योरम से समझा देता और आराम से आप एक्सप्रेशन समझ जाते। लेकिन अब चूंकि बायनॉमियल थ्योरम क्लास 9th के लिए है नहीं और न बायनॉमियल थ्योरम से आप लोग इतना जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए मेरे पास एक ये तरीका है कि जैसे सपोज दैट देखिए ये GH इज इक्वल टू G अपान 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर ही आया। जैसे ये यहाँ 1 तो है ही है। अब अगर G की वैल्यू हमेशा क्या होती है, माना GH इज इक्वल टू G 9.8 अपान ये 1 है 1 प्लस जो ये एच बाई आर है, इसकी कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी इसकी पॉइंट चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों को मिला करके ये पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस एच बाई आर, एच की वैल्यू कुछ होगी, आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये दशमलव में भले आएगा, लेकिन 1 जब इसमें जुड़ेगा तो 1.00 समथिंग तो आएगा, मीन्स 1 से ज़्यादा होगी। जब 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू होगी, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगी, थोड़ा बड़ी होगी। और जब हम 1 से, इसका मतलब है यहाँ पे जो आपका आएगा 1 से अधिक आएगा, 1 से अधिक मान आएगा। तो अगर हम इससे इसमें भाग देंगे, अगर 1 से भाग देते तो 9.8 आ जाता GH उस भी पॉइंट पे, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि 1 से अधिक संख्या रहेगी, 1.0005 हो सकता है, 1.05 हो, जो भी हो, इसका मतलब 1 से ज़्यादा जब आएगा तो इससे जब हम इसमें 9.8 भाग दें, इसका मतलब है कि ये 9.8 से कम वैल्यू आएगी। इसीलिए एच हाइट जाने पे G के मान में क्या होता है, कमी होती है। और एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइव कर लेते हैं। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई जाने पर G के मान में परिवर्तन। देखिए माना ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, और इस पृथ्वी की सतह पे स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा गया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा इस पे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर, गुरुत्वीय बल इस पृथ्वी की सतह पे क्या लगेगा, यह बराबर mg, इस समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 की आपस में हम तुलना कर लें, एक पक्ष आपस में बराबर है, दूसरा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर, यहाँ से m कैंसिल, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे आया है, वैसे पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई ऊपर जाने पे, कहाँ पे, एच ऊंचाई ऊपर जाने पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा कैपिटल G कैपिटल M r प्लस एच, पूरी दूरी क्या हो गई, ये दूरी कैपिटल R है, क्या है, एच है, तो कैपिटल R प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा।
समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 में समीकरण नंबर 4 से भाग दे दीजिए। तो जी बाई जी एच इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर सबके बटे जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जब हम इसको भाग देंगे तो ये पलट करके उल्टा करके गुणा हो जाएगा। तो स्मॉल जी अपान स्मॉल जी एच इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर गुणे आर प्लस एच का होल स्क्वायर जी एम कैंसिल हो गया। ये स्मॉल जी अपान जी एच इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर जी बाई जी एच इक्वल टू आर प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। इसको हम अलग से लिख सकते हैं क्योंकि आर प्लस एच अपान आर का मतलब है कि आर जो है दोनों का एलसीएम है। अलग से लिखेंगे तो आर बटे आर प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा जी बाई जी एच इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो गया 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। तो जी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम तो जी इक्वल टू जी एच 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। यहाँ से जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल जी अपान 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यही हमने समझाने का यहाँ प्रयास किया कि ये एच बाई आर की कुछ न कुछ वैल्यू होगी तो इसमें 1 मिल जाएगा तो 1 से ज़्यादा हो जाएगी। जब 1 से ज़्यादा हम किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान प्रारंभिक मान से कम हो जाएगा। भाई जैसे 10 होता अगर 1 से भाग देते तो 10 ही आता, लेकिन अगर 1.2 से भाग देते तो ये 10 से कम वैल्यू आएगी। तो ऐसे ही इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जी एच क्या हो रहा है एच हट जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी हो रही है। इसको एक तरीके से हम लोग और समझ सकते थे। अब सेकंड द्वितीय तरीका क्या है जी एच इज इक्वल टू जी, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा -2, क्योंकि जब ऊपर जाएगी तो घात के चिन्ह में क्या होगा परिवर्तन होगा। यहाँ पे प्लस था ऊपर हो गया माइनस हो गया। इसको हम बायनॉमियल थ्योरम से जब इसका हम एक्सप्रेशन करते हैं तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस ये जो है 2h अपान आर ऐसे हो जाता, फिर आगे और बढ़ जाएगी और छोटी होती जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे तो जी का मान जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यही आएगा। कुल मिला जुला के जो बायनॉमियल थ्योरम होता है वो ये होता है 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स इसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स ऐसे हो जा माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो या फिर एन -1 इंटू फैक्टोरियल 2 ऐसे सब होता है। तो कुल मिला जुला करके आप इससे चाहे समझें, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है आप इससे समझ गए। बायनॉमियल थ्योरम की बात हम लोग कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पे जो है बात आती है ये कि पृथ्वी तल से डी गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा ये टॉपिक लंबा हो रहा है क्योंकि वीडियो हम 10 से 15 मिनट का बनाते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोग इसको अच्छे से समझिए और कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुबह सुबह उठ करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे। क्यों आप मुस्कुराए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं KDN एकेडमी के साथ जुड़े हैं बाई कुलदीप सर। जय हिंद जय भारत।